हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है वो है नन तत्पुरुष समास या नन समास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है नन समास, और इसे अगर आपका इस तरीके से आ जाता है कि नन तत्पुरुष समास, ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें एक है, परेशान नहीं होना है। और समझ लीजिए, ये जो नन तत्पुरुष है ये कोई तत्पुरुष समास का प्रॉपर भेद नहीं है। तत्पुरुष समास के 6 ही भेद होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही माना गया है। तो देखें, नन तत्पुरुष है अपन कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से। तो यहाँ हमने परिभाषा लिखी, और परिभाषा में लिखा है कि जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक नकारात्मक हो, ठीक है, निषेधात्मक हो या नकारात्मक हो, वह क्या कहलाता है? नन समास कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले कि इसमें नन तत्पुरुष है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कारण देखो, उसको हमने पहचान यहां पर लिख दी, और पहचान है कि शब्द के प्रारंभ में क्या आए? ना। ठीक है, छोटा ना आए या बड़ा ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर आ भी आ सकता है, लेकिन छोटा, बड़ा आ अगर आता है तो अब भी भाव हो जाता है। अन अगर आप अन, ठीक है, और गैर और ये ना, ये हो गए। अगर ये शब्द हमें ये शुरुआत में क्या होते हैं, दिख जाते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? कौन सा समास होता है हमारा? नन समास होता है। इसके उदाहरण जैसे हमने बोला अगोचर। अगोचर, ये देखिए, ये आपके उदाहरण में शब्द लिखे हैं और ये उनका विग्रह लिखा है। ये क्या है? विग्रह लिखा है समास का। ठीक है, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें था संधि और समास में अंतर, कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो वहां हमने आपसे बताया था कि संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं अगोचर में सबसे शुरू में देखा हमने क्या लिखा है? आ लिखा है। और यहाँ पर कह भी रहा है कि शुरुआत में आ हो, लेकिन आ कैसा हो? नकारात्मकता का बोध कराए। अगोचर यानी ना गोचर। गोचर मतलब जहां पर गायें चरती हैं उस भूमि को हम बोलते हैं गोचर, और अगोचर मतलब वहां पर गाय नहीं चर सकती है। फिर है अचल का विग्रह है नाचल। अगर अचल शब्द आ जाता, पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, तो नन तत्पुरुष बताएंगे हम। अजन्मा नाजन्मा, अधर्म नाधर्म, अनंत ना अंत, अनेक नाएक, अनपढ़ ना पढ़, अनभिज्ञ ना अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, उस चीज के बारे में जानकार, और अनभिज्ञ मतलब उस चीज के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता है। अन्याय ना न्याय, अनुचित ना उचित, अपवित्र ना पवित्र, अलौकिक ना लौकिक, अनिष्ट ना इष्ट, अनावश्यक ना आवश्यक, गैर हाजिर ना हाजिर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नन समास कितना सरल है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में और सभी पार्ट आपके डले हुए हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, सबके एक एक करके सभी पार्ट डले हैं। उसमें आपको सभी का ये भी बताया गया है कि किस किस समास में जो कंफ्यूजन है, तो देखते रहना है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।